हे हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई एम डैम श्योर आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, रेबल स्टार अगर प्रभास की बात की जाए तो उन्होंने ज़ोरदार तरीके से बॉक्स ऑफिस पर जो मुक्का मारा है, उसकी जो चोट है अभी तक लोगों को महसूस हो रही है, काफ़ी लोगों को महसूस हो रही है। और जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन हुआ है ना, उन्होंने चौंका दिया है और बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है अपने नाम कर लिया है। अगर ऑल इंडिया नेट बेस कलेक्शन की बात की जाए तो 300 करोड़ का जो आंकड़ा है, प्रभास ने 4 बार कंप्लीट किया है, 4 बार पूरा किया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन चुका है। फिल्म जो है अराउंड जो 22 को रिलीज हुई थी, तब से लेकर अब तक की अगर बात की जाए, अगर 30 दिसंबर तक की बात की जाए तो फिल्म को रिलीज हुए अराउंड 9 डेज हो चुके हैं। ठीक है, तो इन 9 दिनों के अंदर फिल्म कितना कलेक्शन कर रही है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर मैं बात करूंगा कि 9 डे को किस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा, उसका प्रिडिक्शन जो है उसके बारे में बात करूंगा, उसकी ऑक्यूपेंसी के बारे में जरूर बात करूंगा, और शुरुआती के 1 हफ्ते के दौरान फिल्म ने कितना कलेक्शन किया, उसका टोटल कलेक्शन, और 8 डे का भी जो कलेक्शन था उसका भी डेटा मैं आप सभी के सामने जरूर रखूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि सलार ने शुरुआती के 7 दिनों के अंदर कितना कलेक्शन किया, उसका डेटा हम जान लेते हैं। तो अगर शुरुआती के 7 दिनों की अगर मैं बात करूं तो सलार ने अगर इंडिया के नेट कलेक्शन की बात की जाए तो 308.60 करोड़ का कलेक्शन किया, 308.60 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। वहीं अगर तेलुगु की बात करूं तो फिल्म ने 186.55 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। वहीं अगर हिंदी की बात करूं तो फिल्म ने 92.6 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। और अगर ओवरसीज की बात करूं तो फिल्म ने 213 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। तो ओवरऑल फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन किया, तो ओवरऑल फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 576.40 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। आपको बता दूं 576.40 करोड़ का जो ग्रॉस कलेक्शन का डेटा मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, उसमें शुरुआती का जो 3 दिन है वो प्रोड्यूसर डेटा है, उसके बाद जो भी डेटाज हैं वो जो फिगर्स हैं वो है ट्रेड फिगर्स। ठीक है, तो 7 दिनों के अंदर फिल्म ने आराम से अच्छा खासा कलेक्शन कर दिया, 300 के ऊपर का आंकड़ा भी पार कर लिया, 500 करोड़ के ऊपर का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन भी कर लिया। तो अब बात कर लेते हैं कि 8 डे को फिल्म ने कितना कलेक्शन किया था। तो मैंने आपके सामने एक अच्छा खासा एस्टिमेशन रखा कि 8वें दिन जो है फिल्म अराउंड 10 करोड़ का कलेक्शन करने वाली है। बिल्कुल वैसा ही कलेक्शन हुआ। अगर 8 डे की कलेक्शन की बात की जाए तो इंडिया में फिल्म ने 9.70 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। वहीं अगर मैं तेलुगु की बात करूं तो फिल्म ने 3 करोड़ का कलेक्शन किया, और हिंदी की बात करूं तो 6 करोड़ का कलेक्शन किया। तो मैंने शुरुआती से आपको बोला है कि 5वें और 6वें दिन से जो हिंदी का जो शेयर है वो बढ़ना शुरू हो गया था। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है, बिल्कुल शेयर जो है बढ़ता गया। 6 डे की अगर बात की जाए तो हिंदी से 50% का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। अगर डे 7 की बात की जाए तो 60% का कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। और मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि 8 डे को भी बिल्कुल अराउंड 60% के आसपास का ही शेयर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगर 9.70 करोड़ का इंडिया में नेट कलेक्शन हुआ तो 6 करोड़ तो सिर्फ हिंदी से हुआ है। तो 6 करोड़ का अगर हुआ है तो यानी कि 60% या उसके आसपास या उससे ज़्यादा का ही कॉन्ट्रीब्यूशन जो है हिंदी से ही रहा है। तो बहुत अच्छा रहा। और अगर ओवरसीज की मैं बात करूं 8 डे को कितना कलेक्शन रहा, तो अराउंड 4 करोड़ का। तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने 15.45 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया। तो अब बात करते हैं कि 8 दिनों के अंदर फिल्म ने टोटल कितना कलेक्शन कर लिया है। तो 8 दिनों के अंदर फिल्म ने टोटल 318.30 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। वहीं अगर तेलुगु की बात करूं तो फिल्म ने 189.55 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। ठीक है, वहीं अगर हिंदी की बात करूं तो फिल्म ने 98.60 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है 8 दिनों के अंदर। आपको बता दूं 7वें दिन यानी कल ही प्रोड्यूसर्स ने एक डेटा शेयर किया था 110 करोड़ का नेट बॉक्स ऑफिस, हिंदी की अगर बात की जाए। लेकिन वो प्रोड्यूसर डेटा है, मैं अगर ट्रेड फिगर्स के हिसाब से बताओ तो फिल्म ने 98.60 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ ही पीछे रह गई है। अगर बात की जाए 100 करोड़ हिंदी से नेट कलेक्शन की बात की जाए, ट्रेड फिगर्स के हिसाब से बात की जाए। वहीं अगर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की बात करूं इंक्लूडिंग तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा सब की बात कर लूं तो फिल्म ने 217 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है 8 दिनों के अंदर। अकेले तेलुगु से 189.55 करोड़, और अगर साउथ इंडियन सबको मिला दिया जाए तो 217 करोड़ का नेट कलेक्शन फिल्म ने किया है।
ओवरसीज़ की अगर मैं बात करूं 217 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। और अगर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात कर लूं तो फिल्म जो है आराम से 600 करोड़ के आसपास मंडराती हुई नज़र आ रही है। तो फिल्म ने कितना 8 दिनों के अंदर टोटल कलेक्शन कर लिया, 591.85 करोड़ का कलेक्शन जो है ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए। यानी कि 90 दिन तो फिक्स है कि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात की जाए तो आराम से 600 करोड़ को सरपास करती हुई नज़र आ जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि 9 डे को कैसा कलेक्शन रहा, कैसा रुझान रहा। साल का जो है आखिरी वीकेंड चल रहा है, आखिरी वीकेंड का पहला दिन यानी शनिवार था, उस दिन कैसा कलेक्शन रहा इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्यूपेंसी क्या रही। तो अगर ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो दोस्तों जी हाँ, तेलुगु में बढ़ोतरी देखी गई। तेलुगु में जहां अराउंड 15% की ऑक्यूपेंसी देखी गई थी पिछले दिन, यहां पर 38% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। जी हाँ, 38% की ऑक्यूपेंसी डे 9 को देखी गई। अब 38% की जो ऑक्यूपेंसी आपको देखने को मिल रही है वो इसलिए क्योंकि तेलुगु में शोज़ कम हो चुके हैं, क्योंकि डेविल नाम की एक फिल्म रिलीज़ हुई है। और उसके अलावा कई कर्नाटका के ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पर भी तेलुगु के शोज़ कम हो गए, क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे काटेरा नाम की एक जो फिल्म है दर्शन सर की, वो फिल्म रिलीज़ हुई है। तो शोज़ कम हो गए हैं। क्योंकि शोज़ कम हो गए हैं तो इस हिसाब से लोग लिमिटेड थिएटर में लोग चले जाते हैं। तो जब लिमिटेड थिएटर में लोग चले जाते हैं तो ज़्यादा ऑक्यूपेंसी हमें नज़र आती है। तो अराउंड 38% की ऑक्यूपेंसी तेलुगु में देखने को मिली। लेकिन हिंदी की बात की जाए तो वहाँ पर शोज़ उतने ही हैं, कोई कम वम नहीं हुए हैं। तो वहाँ पर ऑक्यूपेंसी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर 24% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है, जो कि बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी है। ठीक है, तो हिंदी और तेलुगु की ऑक्यूपेंसी मैंने बता दी। और जिस हिसाब से कलेक्शन की उम्मीद की जा रही है वो अगर मैं बताऊं तो अराउंड फिल्म जो है 13 करोड़ का कलेक्शन करने जा रही है अगर डे 9 की बात की जाए। जी हाँ, डे 9 की बात की जाए तो आराम से 13 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करती हुई नज़र आ जाएगी। तो अगर 13 करोड़ का कलेक्शन हो रहा है तो इंडिया में नेट कलेक्शन की बात की जाए तो टोटल कितना कलेक्शन हो सकता है, तो टोटल कलेक्शन अराउंड 330 करोड़ का कलेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। 330 टू 31 करोड़ का नेट कलेक्शन हमें देखने को मिल सकता है डे 9 के हिसाब से। वहीं अगर ओवरसीज़ और इंडिया सबको मिला दिया जाए, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो डे 9 को हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मैं बता दूं दोस्तों आराम से 20 करोड़ तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डे 9 को। तो टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात की जाए तो कितना हमें फिगर सामने देखने को मिल सकता है, तो आपको बता दूं 610 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन देखने को मिल सकता है। ये जो 610 करोड़ का जो मैं डेटा आपको बता रहा हूँ वो प्रोड्यूसर्स स्टार्टिंग के 3 दिन के जो प्रोड्यूसर्स फिगर हैं उसके बाद ट्रेड फिगर्स हैं उसको एक्यूमुलेट करते हुए मैं बता रहा हूँ। तो 9 दिनों के अंदर फिल्म जो है आराम से वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात की जाए तो 600 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए नज़र आ जाएगी। हो सकता है कि प्रोड्यूसर्स 600 करोड़ का एक अच्छा खासा पोस्टर भी हमारे सामने रिलीज़ कर दे। तो फिल्म जो है अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, हिंदी से जो कंट्रीब्यूशन है, हिंदी से जो सपोर्ट है वो ज़्यादा मिल रहा है। सस्टेन वे में जो फिल्म है कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, 50% 60% से ज़्यादा का जो कंट्रीब्यूशन है स्पेशली 6वें दिन के बाद से हिंदी से ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो आराम से 100 करोड़ सरपास करती हुई नज़र आ जाएगी डे 9 को भी। तो एक अच्छा खासा कलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर सलार की बात की जाए तो सलार जिस हिसाब से प्रदर्शन कर रही है उस पर दोस्तों क्या कहना चाहेंगे। 9 डे को भी अच्छा खासा कलेक्शन हुआ है और उम्मीद ये की जा रही है कि 10 डे को भी अच्छा कलेक्शन होगा। साल का आखिरी दिन संडे कॉर्नर वाला दिन एकदम, और लोग छुट्टियां मनाते हैं, लोग एंजॉय करते हैं। संडे है, ऊपर से 31 है, तो आई एम डैम श्योर जो फैमिली होगी फिल्म को देखने के लिए ज़रूर जाएगी। और अगर देखने की जाएगी तो फिल्म को अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है, और फिल्म को अच्छा सपोर्ट मिल गया तो बॉक्स ऑफिस पे नए रिकॉर्ड्स भी बन सकते हैं। तो जिस हिसाब से सलार बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों प्रदर्शन कर रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय बाय।